विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी जो टॉपिक आपके लिए लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं वो है आनंद विवाह अधिनियम। इसको बहुत कम लोग सुने होंगे, लेकिन जो सिख ये से होंगे वो लोग जरूर सुने होंगे। कारण क्या है कि ये वैसे ही है जैसे सभी धर्म का भारत एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्म के लोगों को उनको अपने हिसाब से रहने की खुली छूट दी गई और उनके लिए अपने अपने पर्सनल लॉ हैं। उन पर्सनल लॉ के तहत ही विवाह अधिनियम सभी धर्म के लोगों के उनके धर्म में जैसा उनको कहा गया है वैसा ही उनका विवाह अधिनियम बनाया हुआ है। तो ये सिखों का एक विवाह अधिनियम है जिसका नाम है आनंद विवाह अधिनियम। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने आनंद विवाह अधिनियम के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की। आनंद विवाह या सिख विवाह अधिनियम आनंद कारज समारोह के माध्यम से किए गए सिख विवाहों को कानूनी रूप से मान्यता देता है और उनकी रक्षा करता है। इसकी शुरुआत 1909 ईस्वी में हुई थी जब ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने सिख विवाह समारोह आनंद कारज को मान्यता देने के लिए एक कानून पारित किया। 2012 में संसद ने आनंद विवाह संशोधन विधेयक पारित किया, जिससे सिख पारंपरिक विवाह को कानूनी मान्यता के दायरे में लाया गया, जबकि केंद्र सरकार ने संशोधन को मंजूरी दे दी। आनंद विवाहों के पंजीकरण के लिए संबंधित नियम बनाने का काम अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर छोड़ दिया गया। यह कानूनी विवाह के ढांचे के भीतर सिख जोड़ों के अधिकारों और जिम्मेदारियों की रक्षा करता है। तो जैसे हिंदू विवाह अधिनियम है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, तो वैसे ही मुसलमानों के लिए शरीयत नियम है, इस्लाम के हिसाब से शरीयत के हिसाब से शादी विवाह होते हैं। वैसे ही सिखों के उनके अपने धर्म में जो तरीका बताया गया, जो अधिकार उसमें धर्म में दिया गया, जिस तरीके से जो सिस्टम है उसको एक कानूनी मान्यता देने के लिए शुरुआत से ही अलग-अलग कानून बनाए गए थे। उसी के तहत शादी विवाह को सिख धर्म में आनंद कारज कहते हैं, इसलिए इसका नाम आनंद विवाह अधिनियम रखा गया था। इसका उद्देश्य है कि मौजूदा हिंदू विवाह कानूनों के तहत सिख समुदाय के विवाहों की वैधता के संबंध में चिंताओं का समाधान करना। जैसे सिखों का जो विवाह होता है उसको हिंदू विवाह के तहत न रख करके सिखों का अलग विवाह अधिनियम होता है, इसके तहत इसको सेपरेट करना मेन उद्देश्य है। झारखंड, महाराष्ट्र और मेघालय सहित कई राज्यों में आनंद विवाह अधिनियम को लागू करने की सूचना दी गई है। अल्पसंख्यक आयोग ने ये बैठक की है, इसलिए अल्पसंख्यक आयोग के बारे में जान लें कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग देश में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और संरक्षण के लिए स्थापित एक वैधानिक निकाय है। तो भारत में इसको भी समझ लें कि भारत में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है, ये एग्जाम में आ चुका है। तो धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक की मान्यता दी गई और यह एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय कहने का मतलब होता है कि अगर कोई संस्था गठन हुआ, उसका अगर संविधान में उल्लेख नहीं है, अलग से कानून बना करके उसका गठन किया गया है, तो उसको वैधानिक निकाय कहते हैं। और अगर संविधान में किसी की जिस संस्था की चर्चा है तो उसको हम संवैधानिक निकाय, इसी को गैर संवैधानिक निकाय भी कह सकते हैं, क्योंकि संविधान से अलग एक संस्था बनाई गई है। जैसे नीति आयोग वैधानिक निकाय है लेकिन गैर संवैधानिक निकाय भी है, उसी को आप असंवैधानिक नहीं कह सकते। असंवैधानिक कहने से बोध होता है कि वो संविधान के विरुद्ध है। एग्जाम में ये सारे शब्द आते हैं, इसको समझने की जरूरत है। इसलिए वैधानिक निकाय कहने का मतलब है कि ये विधान बना करके स्थापित की हुई संस्था है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत की गई थी। यह सुनिश्चित करता है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया। यह संघ और राज्यों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करता है। यह अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करता है और यह अल्पसंख्यक संबंधी मुद्दों को पर केंद्र सरकार को सलाह भी देता है। तो ये सब कार्य हैं अल्पसंख्यक आयोग के, कि अल्पसंख्यक आयोग किसी भी तरीके से उनकी सुरक्षा को बचा के रखना है, उनकी प्रगति को भी आगे बढ़ा करके रखना है और उनके सुरक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार के कोई उपाय किए जा सकते हैं तो उससे संबंधित सिफारिश भी करेगा। अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन से संबंधित किसी भी मामले पर जांच करते समय अल्पसंख्यक आयोग को सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त होती है। सिविल कोर्ट की कहने का मतलब है कि इसके द्वारा अगर कोई अनुशंसा भेज दी गई है तो वो बाध्यकारी हो जाएगा। तो ये सिविल कोर्ट की, इससे ऊपर आप अपील कर सकते हैं, लेकिन ये लागू करना होता है। कोई भी फैसला सुनाने का भी अधिकार होता है, इसलिए न्यायिक आप सिविल कोर्ट की शक्ति आप कह सकते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय भारत में 6 हैं: मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन। ये भी एग्जाम में आ चुका है।
2011 की जनगणना के अनुसार 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय देश की आबादी का लगभग 20% हिस्सा हैं, यानी कि 20% में ये सारे अल्पसंख्यक समुदाय हैं और 80% के आसपास हिंदुओं की संख्या है। तो ये था आज का आनंद विवाह अधिनियम और अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दे, अल्पसंख्यक आयोग से संबंधित मामला। तो इसको आप याद रखें। ये था आज का वीडियो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।